ये कहानी है रोहन की, जो एक गरीब और महत्वाकांक्षी गांव का लड़का था। रोहन धन और ऐशो आराम की जिंदगी चाहता था, लेकिन वो मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट खोजने में विश्वास रखता था। रोहन के गांव के बाहर एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। गांव के लोग इस पेड़ के पास जाने से डरते थे। उनका मानना था कि इस पेड़ पर एक शक्तिशाली यक्षिणी का वास है, जो अपनी सुंदरता से पुरुषों को आकर्षित करती है और फिर उनकी आत्मा को पेड़ की जड़ों में कैद कर लेती है। एक रात रोहन ने शराब के नशे में गांव के लोगों का डर तोड़ने का फैसला किया। वो आधी रात को पीपल के पेड़ के पास गया और चिल्लाया, अगर कोई यक्षिणी यहाँ है तो मेरी इच्छाएं पूरी करो, मुझे दौलत दो। अचानक हवा एकदम स्थिर हो गई और पेड़ के पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। एक मधुर खनकती हुई हंसी हवा में गूंजी। पेड़ के तने से निकलकर एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिला प्रकट हुई। उसने हरे रंग के वस्त्र पहने थे, उसके बाल फूलों से सजे थे और उसकी त्वचा पर हल्की सी नीली चमक थी। यक्षिणी, तुमने मुझे क्यों पुकारा नश्वर? मैं तुम्हें अपनी सुंदरता से जला सकती हूँ या तुम्हारे शरीर से प्राण खींच सकती हूँ। तुम क्या चाहते हो? रोहन डर गया, लेकिन उसका लालच जीत गया। उसने कहा, मुझे दौलत चाहिए, इतनी दौलत कि मैं कभी काम ना करूं, और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान मोहक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक प्राचीन क्रूरता छिपी थी। यक्षिणी, मैं तुम्हें वरदान दूंगी रोहन। मैं तुम्हें असीमित धन दूंगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। पहला, तुम ये धन किसी से साझा नहीं करोगे। दूसरा, तुम कभी किसी को ये नहीं बताओगे कि तुम्हें ये धन कहाँ से मिला। तीसरा, हर पूर्णिमा की रात तुम मेरे लिए उस दौलत का एक उपहार लाओगे। ये तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ होगी जो उस वक्त तुम्हारे पास होगी। अगर तुम कोई भी शर्त तोड़ोगे, यक्षिणी ने चेतावनी दी, तो मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को इस पेड़ की अंतिम जड़ में बांध दूंगी, जहां तुम मेरे अगले सेवक के आने तक सड़ते रहोगे। रोहन ने तुरंत हाँ कर दी। उसे लगा कि वो यक्षिणी को मूर्ख बना सकता है। अगले दिन रोहन को अपने टूटे फूटे घर के नीचे सोने के सिक्कों से भरे 7 घड़े मिले। रोहन रातों रात शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने गांव छोड़ दिया और एक शानदार हवेली खरीदी। उसने यक्षिणी की शर्त के अनुसार किसी को एक सिक्का तक नहीं दिया। वो हमेशा अकेला रहता था, सिर्फ अपनी दौलत को देखता रहता था। पहली पूर्णिमा की रात रोहन डरते डरते पीपल के पेड़ के पास गया। उसके पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन उस समय उसकी सबसे कीमती चीज़ एक प्राचीन हीरे की अंगूठी थी, जो उसने हाल ही में खरीदी थी। रोहन ने वो अंगूठी यक्षिणी को दे दी। यक्षिणी, तुमने शर्त पूरी की। ये अंगूठी अब मेरे श्रृंगार का हिस्सा होगी। अगली बार उपहार और कीमती होना चाहिए। रोहन राहत की सांस लेकर लौटा। रोहन ने अपनी दौलत बढ़ाना जारी रखा, लेकिन वो हमेशा अकेला रहा। उसे डर था कि अगर उसने किसी से प्यार किया तो यक्षिणी उस व्यक्ति को उपहार के रूप में मांग लेगी। 1 साल बाद रोहन को एहसास हुआ कि वो अपनी दौलत से खुश नहीं था। वो अकेलापन महसूस करता था। उसकी सबसे करीबी चीज़ अब एक प्यारा पालतू कुत्ता था, जो हमेशा उसका साथ देता था। 12वीं पूर्णिमा की रात रोहन अपने कुत्ते को लेकर पेड़ के पास गया। वो कुत्ते को देना नहीं चाहता था, लेकिन यक्षिणी के डर से उसने उसे यक्षिणी के सामने छोड़ दिया। यक्षिणी, बहुत अच्छा उपहार रोहन, ये निर्दोष आत्मा मेरी सेवा करेगी। अगले ही पल यक्षिणी ने उस कुत्ते को हवा में उठाया और रोहन ने देखा कि कुत्ते के शरीर से प्राण शक्ति खींचकर यक्षिणी के शरीर में जा रही थी। कुत्ता वहीं गिरकर मर गया। रोहन को लगा कि उसका दिल फट जाएगा, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। जैसे जैसे रोहन की दौलत बढ़ी, उसका अकेलापन और पागलपन भी बढ़ गया। वो यक्षिणी के वरदान से नफरत करने लगा, पर डर के मारे उसे छोड़ नहीं पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक दयालु गांव की लड़की प्रीति से हुई। रोहन को प्रीति से सच्चा प्यार हो गया। यक्षिणी की पहली शर्त टूट चुकी थी, क्योंकि रोहन ने अपनी हवेली और जीवन प्रीति को समर्पित कर दिया था। अगली पूर्णिमा की रात रोहन डर से कांप रहा था। वो जानता था कि यक्षिणी अब प्रीति को उपहार के रूप में मांगेगी। रोहन पीपल के पेड़ के पास गया। यक्षिणी पहले से ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारा उपहार कहाँ है? मुझे पता है, इस समय तुम्हारी सबसे कीमती चीज प्रीति है, उसे लाओ।
रोहन ने आंसू बहाए और पहली बार हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें प्रीति नहीं दूंगा। मैंने तुमसे प्यार मांगा था, पर तुमने मुझे श्रापित दौलत दी। मैं तुम्हारा ये चक्र तोड़ दूंगा। रोहन ने अपनी सारी दौलत, सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात यक्षिणी के चरणों में फेंक दिए और दूसरी शर्त, धन का राज ना बताते हुए गांव की ओर भागा और चिल्लाने लगा, इस पीपल के पेड़ पर यक्षिणी का श्राप है। उसने मुझे दौलत दी। ये सब झूठ है, भागो। तीनों शर्तें एक साथ टूट गईं। यक्षिणी का सुंदर चेहरा भयानक राक्षसी रूप में बदल गया। उसकी हंसी अब एक डरावनी, गरजती हुई आवाज बन गई। तुमने मेरी शर्तें तोड़ी नश्वर। अब तुम्हारी आत्मा मेरे पेड़ की सबसे पुरानी जड़ में सड़ेगी। यक्षिणी तेजी से रोहन की ओर बढ़ी और उसकी पीठ पर अपने लंबे नुकीले नाखून गाड़ दिए। अगले ही पल रोहन जमीन पर गिर पड़ा। वो मर चुका था। यक्षिणी ने रोहन की आत्मा को उसके शरीर से खींच लिया और मुस्कुराते हुए उसे पीपल के पेड़ की सबसे मोटी जड़ में कैद कर दिया। प्रीति ने अगली सुबह रोहन को पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। गांव वाले डर गए और फिर कभी उस पेड़ के पास नहीं गए। प्रीति ने रोहन के शव को सम्मान से दफनाया, लेकिन वो जानती थी कि रोहन की आत्मा अभी भी वहीं फंसी हुई है। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि जब भी कोई लालची या महत्वाकांक्षी युवक उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है तो उसे पत्तों के बीच से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो उस युवक को दौलत के शॉर्टकट अपनाने के लिए उकसाती है। और जब कोई हिम्मत करके रात को पेड़ के पास जाता है तो उसे उस भयानक यक्षिणी के साथ साथ पेड़ की जड़ों के बीच एक भूखा डरावना चेहरा दिखता है। वो चेहरा रोहन का है। रोहन की आत्मा अब यक्षिणी के लिए नया सेवक ढूंढने में मदद करती है। हमेशा अपनी दौलत की इच्छा पूरी होने का इंतजार करती रहती है, जो कभी पूरी नहीं होगी। यक्षिणी का चक्र चलता रहता है, जहां लालच वरदान बन जाता है और वरदान अंततः आत्मा की सबसे दर्दनाक कैद।